हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में हिंदी की ज़बरदस्त क्लास होती है, जिसमें से आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में हिंदी आ रही है तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। और हमने कहा भी एक भी क्वेश्चन इधर उधर से कट नहीं किया जाता है। जैसा आपका प्रैक्टिस होता है, जैसे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, खास करके हम फोकस करते हैं किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा देना। और आपको याद है कि आपको जो यूपी ट्रिपल एस आयोग है ना, या आपका कोई भी एग्जाम होगा, हिंदी में क्वेश्चन वही है, आपका लिमिटेशन भी आपका है। डेली अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं और मेहनत तरीके से आप लोग पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं। और मैथ वाले जो आपके होंगे उनको हिंदी पढ़ने में मज़ा नहीं आती है, तो यहाँ से आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि हमारी हिंदी का अच्छी तरीके से कम मजबूत हो जाएगी। और मैथ वाले जो होते हैं वो 2-4 दिन देखते हैं। जैसे आप लोग होते हैं, मैथ आप लोग बहुत कम देखते हैं, हिंदी देखते हैं। ऐसे मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी कम देखते हैं, मैथ देखते हैं, है ना। तो ये कम्बिनेशन होना चाहिए कि हमारे पास एक चीज़ मजबूत होना चाहिए। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग सभी को, राम राम, जय हिंद, खुश रहिए, सफल बनाए सभी को, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट कर दें। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग करेंगे और इसके जस्ट बाद एक क्लास और होती है। नोटिफिकेशन नहीं आता है, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। आपको टाइम टेबल हमने फिक्स किया है, 9:30 बजे लगभग आपकी वो क्लास होती है। मतलब इस क्लास के तुरंत बाद होती है। फिर एग्जाम के हम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास आपको दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी कर सकें। ठीक है ना। अभी आपकी क्लासों की संख्या हो, हम आपको ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, तो परेशान आपको होना नहीं है। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, चयन करना है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो हमने कहा जब भी कभी बात होती है यहाँ पर किसके अलग होने का भाव होता है, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, अपादान होता है। और अपादान कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, खुश रहिए भैया, इसे सफल बनाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कामायनी के रचनाकार इनमें से कौन है। कामायनी के रचनाकार इनमें से पूछा गया है। और आप कहेंगे सर कामायनी जो है वो आपकी जयशंकर प्रसाद की है, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद की और ढेर सारी रचनाएं हैं। बाकी अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर जो कामायनी है ये छायावादी युग का सर्वोत्तम हिंदी काव्य भी है। जयशंकर प्रसाद की यह अंतिम काव्य रचना भी है, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 53 नंबर जो दिया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो ये ऑप्शन बी दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, है ना, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनको हिंदी गद्य का जन्मदाता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यह मुंह और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का बताना है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखो दिया है यह मुंह और मसूर की दाल, है ना, ये कहावत भी आपने सुना होगा कभी न कभी। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो आपका है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, या केवल ऊपरी दिखावा, या अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। आप कहेंगे सर ये आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग्य का चक्कर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर आपका डी होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन का जवाब दे दिए। आप लोगों में तो बहुत लोग होशियार हो गए हैं। देखो दिया है दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। तो आप कहेंगे सर दिनों का फेर, इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो भाग्य का चक्कर है। दिनों का फेर होना मतलब भाग्य का चक्कर होना। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध दिया गया है। कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध दिया गया है, देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है, बंदूक एक उपयोगी क्या है, अस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। देखो पानी पीते हैं आपका होना चाहिए। यहाँ पर कई रेलवे के कई कर्मचारी होता है, देखो यहाँ से गड़बड़ है। कृष्ण के अनेकों नाम है, ये गड़बड़ दिया गया है। अब आप बताइएगा बंदूक और बहुत उपयोगी शस्त्र है या अस्त्र है। तो आप कहेंगे सर ये तो हमें सब कुछ गलत लग रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो अस्त्र दिया है अस्त्र नहीं होता है, शस्त्र होता है। तो इसलिए आपको ये भी है, इस मतलब है कि आप सभी को 1 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप सभी को 1 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अगला है शायद पिताजी आ जाएं, ये किस प्रकार का वाक्य है। शायद पिताजी आ जाएं, यह किस प्रकार का वाक्य है, यह आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर शायद लगा है तो आज्ञा होगा नहीं, इच्छा होगा नहीं, संकेत आपका होगा नहीं। तो आप शायद होती है संभावना, यहाँ पर संदेह, मतलब ये संदेह है कि शायद आ जाएं, खाना ही बना लेते हैं 2 रोटी। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी बनेगा। अगला है शुद्ध वर्तनी बताना है। शूर्पणखा जो होता है वो कैसा होता है, शूर्पणखा होता है या सूर्पणखा होता है। यहाँ पर देखा जाए तो 58 नंबर की अगर बात करते हैं तो शूर्पणखा होता है। कौन, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका कौन, ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर बताइए डी वाला क्या सही है। चलिए
58 नंबर दीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है शूर्पणखा, यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन आपका नंबर है आपका डी वाला, ये आपका बनेगा। अगला है इस महाकाव्य में 16 क्या होते हैं, सर्ग होते हैं। तो जब बात हो गई है महाकाव्य की, है ना, जब बात हो गई है महाकाव्य की, तो आप कहेंगे सर इस काव्य में 16 क्या होते हैं, तो आपका 59 नंबर जो दिया गया है उसमें आप सही निशान लगाइएगा। आप कहेंगे 16 सर्ग होते हैं, क्या होते हैं, 16 सर्ग। यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि अर्चना सुंदर है ना, अत्यंत सुंदर है, वाक्य में विशेषण पूछा गया है, अर्थात उसके गुणों की बात की गई है। और जब गुणों की बात की गई है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सुंदर है, क्या है, सुंदर है। और सुंदर है तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा कि आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द आपका जो दिया गया है इनमें से कौन आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए, आप भला तो जग भला, है ना, यहाँ पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए, जिसका भी जवाब आ रहा है यहाँ पर बताने का कष्ट करें। आप भला तो जग भला, यहाँ पर आपसे पूछा है सर्वनाम, हमने कहा सर्वनाम दिया है, तो यहाँ पर आपका सर्वनाम क्या है, ये खुद के लिए है, अर्थात ये निजवाचक है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, निजवाचक जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सतसई किस समास का उदाहरण है। सतसई दिया गया है और सतसई जो आपका दिया गया है वो आपका कौन सा यहाँ पर दिया है समास आपसे कह रहा है। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सतसई में जो आपका होता है कहीं ना कहीं यहाँ पर संख्यावाची होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो हवा है वो नाक से भी निकलना चाहिए, और अगर नाक से निकलती है तो ऐसे यहाँ पर कह सकते हैं इनको उच्चारण को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, अनुनासिक होता है। अनुनासिक की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अनुनासिक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो चांद की बिंदी आपकी होती है ना, चांद की बिंदी आपकी होती है। और अगला है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं। चलिए, बताना है आपका आंसर इनमें से है क्या। यहाँ पर दिया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे कहा जाता है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उचित प्रयुक्त धर्म शब्द आपका है क्या, तो ये धर्म क्या होगा, मजहब नहीं होगा। यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, बात हो रही है अलंकार में से। तो आप कहेंगे सर अलंकार की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये गुण है, उसका गुण है, तो आप कहेंगे सर ये गुण की बात हो रही है, ना कि यहाँ पर मजहब की बात हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर बताना है। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो 65 नंबर आपका दिया गया है, और 65 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। तो कौवा के लिए जो होता है वो आपका क्या होता है, कौवा के लिए पहले क्या लग जाता है, मादा लग जाता है ना। आप कहेंगे सर जब कौवा की बात होती है तो कौवा जब होता है कुछ ऐसे आपके होते हैं जिसमें से मादा लगाकर उसको क्या करते हैं, यहाँ पर पुल्लिंग बना लेते हैं, है ना। जैसे भेड़ होता है तो भेड़ का भेड़ा नहीं होता है, भेड़ में क्या होते हैं, मादा लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वहाँ पर लिंग उसका चेंज हो जाता है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए जो प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौवा के पहले मादा लगा देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कि सर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, भूमि के अंदर की जो जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर भूमि के अंदर की जानकारी, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, भूगर्भवेता बनेगा। भूगोलवेता होता है, यहाँ पर देखा जाए भूगर्भवेता, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सही लिखा जाएगा वो थोड़ा सा लिखने में आपका है, लेकिन आपका आंसर जो लगा रहे हैं वही बिल्कुल आपका सही दिया गया है। भूगर्भवेता मतलब यहाँ पर भूगर्भ, है ना, क्या होता है, भूगर्भ, भूगर्भवेता होता है, पुरातत्व नहीं होता है। इसको भूगोलवेता जो दिया गया इसको भूगर्भवेता कर लीजिएगा, है ना, भूगर्भवेता आप कहेंगे। और अगला है निम्न से कौन सा शब्द है जो आपका तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है। नरक है, स्वर्ग है, खग है और आपका पुहमी दिया गया है। यहाँ पर 67 की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है आपका आंसर कौन सा है 67 में, वो आपको बताना है। सब लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया भाई, क्या दिया है, तत्सम नहीं है, इसका मतलब आपसे पूछा है तद्भव पूछा गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए,
यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा 67 नंबर में, नरक या नर्क। चलिए, नरक होता है या नर्क होता है, यहाँ पर बताना है। चलिए, भूमि किसका पर्यायवाची होता है, ये भी हमने आपको बताया था, भूमि क्या होता है। चलिए, जिसका जवाब डी आ रहा है, भूमि लगा रहे हैं, तो वो लोग बताएगा भूमि होता क्या है। सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे भूमि जो होता है ये होता क्या है, ये आप लोग बताइएगा। चलिए, सौरभ, नरक होता है, हाँ बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर अगर हम आपसे बात कर लें कि सर यहाँ पर जो नरक दिया गया है, तो नरक का जो तत्सम होता है वो आपका होता क्या है, नरक का नरक होता है या नरक होता है। चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर आ गया है, नरक शब्द का तत्सम नरक होता है। याद रखिएगा, इसमें से थोड़ा क्या होती है, ये ऐसा शब्द है जिसमें कंफ्यूजन रहता है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो नरक दिया है, नरक, नरक ये शुद्ध शब्द दिया गया है। नरक जो आपका होता है नरक, ये नरक शब्द नहीं होता है। नरक जो आप लोग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, वो आपका बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, नरक में जो रा है ये आपका ऐसा शब्द है जो क्या है, ये आपका बिल्कुल अलग आपका होता है। नरक जो आपका शब्द दिया है वो आपका शुद्ध लिखा भी जाता है और यही शुद्ध शब्द आपका है भी। जब आप वर्तनी पढ़ेंगे तो भी आपको पढ़ाया जाता है नरक, ये शुद्ध शब्द आपका है। नर्क जो आपका दिया है वो नर्क, ये आपका गलत है। तो आप कहेंगे तत्सम शब्द नहीं है, इसका मतलब ये आपका तत्सम आपका दिया है, स्वर्ग आपका तत्सम दिया गया है, यहाँ पर खग दिया गया है। अब आप बताइएगा भूमि जो आपका दिया गया है, भूमि, हाँ जैसे बर्तन होता है, जैसे क्या होता है बर्तन, क्या बर्तन, तो ये शुद्ध होता है, ना कि बर्तन शुद्ध होता है, ना कि बर्तन शुद्ध होता है, तो ये शुद्ध होता है। उसी प्रकार से जो नरक होता है ये शुद्ध होता है, ना कि नर्क शुद्ध होता है, याद रखिएगा। इस हिसाब से कौन है, तो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर आपका बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द है बादल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, बादल का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आपको देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, हाँ, तो हमने कहा सर यहाँ पर बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर बादल का पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया है जलद, है ना, और यहाँ पर दिया गया है तोयज, फिर दिया है धन, फिर दिया है अब्र दिया गया है। अब 68 नंबर में जो दिया गया है वो आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर तोयज, तोयज हो सकता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी वाला जो आपका दिया गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो बादल वाला पर्यायवाची नहीं है, कौन, ये, बाकी बादल के यहाँ पर घन होता है, अब्र होता है, जलद होता है, लेकिन तोजज नहीं होता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वर्ग का विलोम क्या होता है। स्वर्ग का विलोम होता है, और स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग हमने कहा नरक होता है जो शुद्ध होता है। अब आप देखिएगा यहाँ पर देखो नरक लिखा है कि नहीं लिखा है ना। नरक जो शब्द हम बोलते हैं वो गलत होता है, नरक शब्द आपको दिया है, स्वर्ग का नरक होता है, याद रखिए। यहाँ पर आंसर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि नेकी और दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल मतलब देखा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, है ना, ये आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर, उपकार करके उपकार को भूल जाना, ये होता है नेकी कर दरिया में डाल, आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर आंख खुलना इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या होता है। आंख खुलना इस मोहरे का सही अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे आंख खुलना मतलब होता है ज्ञान होना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जैसे हमने कहा बहुत लोगों को मालूम है कि ये यूट्यूब जो आपका है कहीं ना कहीं अंधकार में ले जा रहा है। आप लोग टेस्ट पेपर लगाते हैं, हमने बोल दिया, आपने आंसर लगा दिया, लेकिन खुद से जब आप टेस्ट पेपर लगाते हैं तो आपके बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों से गलती होती हैं। तभी हम कहते हैं कि किताब का सहारा जरूर लेना है। हम जो पढ़ाते हो तो पढ़िए, बाकी आपके पास जो थ्योरी की किताब हो, आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, उसको आप भी लगाते चलिएगा, तभी तो उद्धार होगा, है ना। तब आपने किताब उठाया तो आपको लगा यार कि क्लास में तो बहुत कुछ सही कर रहे थे, लेकिन खुद से जब सॉल्व कर रहे हैं तो बड़ी गलतियां हो रही हैं। इसका मतलब है कि आपकी आंखें खुली, आपको ज्ञान हुआ। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन करना है। यहाँ पर देखा जाए 72 नंबर में, और 72 की अगर हम बात करते हैं तो बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है ना। ये आपसे कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बालक पक जाने से ये क्या मतलब है, बाल पक जाने से ही अनुभवी होता है, ये भी आपका जरूरी नहीं है। इसका मतलब है पहला ही हो जाएगा, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है ना। आजकल तो देखा जाए तो यहाँ पर
बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके भी बाल पक जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब थोड़ा कि वो अनुभवी हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूक्ति का सही संविच्छेद आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देना है कि सूक्ति का जो सही संविच्छेद वो आपका है क्या। कोई बात नहीं, आप अपना चक्कर सही चलाइए, है ना। आप अपना जो चक्कर है वो पीछे ना पड़ने दो। कोई दुनिया के पीछे पड़ता रहे क्या मतलब है। ठीक है, जिसको जिसके साथ चक्कर लगाना है तो चक्कर लगाने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ठोकरें मिलेंगी और समय बर्बाद होगा तब खुद पता चल जाएगा कि नहीं हमने क्या खोया है इस दुनिया में, इस भीड़ में, और ऐसे कंपटीशन में क्या खोया है उसका पता आपको जल्द ही पता चलेगा, है ना। तो आप परेशान ना होइए, हुआ इनका जो फल है, कर्म है, उनको बहुत जल्द मिल जाता है। ठीक है, तो परेशान ना हो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज का समय बिल्कुल ऐसा चल रहा है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद आपका दिया गया है तो आप कहेंगे सर सुधन उक्ति होता है। और सुधन उक्ति की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका कौन सा बनेगा, ए नंबर हो जाएगा या सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सुधन उक्ति दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ बड़ा मतलब बड़ा ऊ आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भैया क्वेश्चन नंबर आपका 74 से 75 में, है ना, यहाँ पर आपको बताना है कि अगर गलती है तो बताना है, नहीं तो आपको लास्ट वाला जो ई दिया है उसको सही करना है। कक्षा के सभी लड़के गुरु जी की मन से श्रद्धा करते हैं, है ना। आप बताइएगा कि यहाँ पर जो 74 नंबर दिया गया है वो क्या सही दिया गया है, क्या सभी ऑप्शन सही हैं क्या। कक्षा के सभी लड़के गुरु जी की मन से श्रद्धा करते हैं, यहाँ पर आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आपका हो सकता है। चलिए यहाँ पर देना है कि कक्षा के सभी लड़के गुरु जी की मन से श्रद्धा करते हैं, तो आपका आंसर क्या यहाँ पर डी वाला लगा दिया जाए या ई नंबर वाला। तो आप कहेंगे सर डी नंबर हो जाएगा। ये जो करते शब्द दिया है श्रद्धा रखते हैं, है ना, कक्षा के सभी लड़के गुरु जी की मन से श्रद्धा रखते हैं, तो आप कहेंगे सर डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपका कर देना है। अगला है कि आप देश के किसी भी शहरी या कस्बे में चले जाएं, चारों तरफ वातावरण का तांता लगा दिखाई देता है। 75 नंबर में देखो दिया है आप देश के किसी भी शहरी या कस्बे, देखो यहीं से कुछ लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। बड़े शहर या कस्बे होता है, बड़े शहर या कस्बे होता है, शहरी नहीं होता है। यहाँ से गड़बड़ आपको मिल गया है। अगला है कौन सा शब्द आपका तद्भव दिया गया है, 76 नंबर आपका दिया गया है। आप कहेंगे सर ग्रह तत्सम है, घटिका तत्सम है, घृणा तत्सम है, लेकिन घोड़ा जो आपका दिया गया है ये तद्भव है, घोड़ा जो है वो आपका तद्भव है, याद रखिएगा। अगला है हफ्ता कैसा शब्द है, हफ्ता कैसा शब्द है आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर हफ्ता जो आपका दिया गया है कहीं ना कहीं ये एक शब्द आपका है वो आपका कैसा है। चलिए यहाँ पर जो शब्द आएगा वो कैसा आएगा, तो आप कहेंगे सर ये विदेशी भाषा से आया है, तो इसलिए ये आपका विदेशी भाषा से आपका बनेगा, याद रखिएगा। अगला है अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। अब आपको देखा जाए तो आपसे यहाँ पर ये नहीं होता है कि कौन सा शब्द दिया है कौन शुद्ध दिया है, ये शब्द लगा देता है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, बाकी वही है जो आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। अन्वय शब्द दिया गया है अर्थात जो आपके वाक्य में जो आपके शब्द हैं वो कौन से बिल्कुल क्लियर लिखे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपके हैं। तो संचित ने दूध और रोटी खिलाओ, ये क्या मतलब है, आप कहेंगे सर ये तो मतलब नहीं लग रहा है। संचित ने दूध और रोटी खिलाई, ये आपका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द आपका तत्सम है, ये बताना है आपका तत्सम शब्द क्या है। नींबू दिया है, लोहा दिया है, नारियल दिया है, लवण दिया है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा जो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखो दिया गया है, कह रहा है कि विकल्प का संविच्छेद आपको बताना है। यहाँ पर विकल्प का संविच्छेद बताना है, इसका मतलब है कि कुछ ऑप्शन में से कुछ छूटा हुआ है। बात हो रही है संकल्प की, अर्थात यहाँ पर जो शब्द आपका होगा वो संकल्प होगा, क्या होगा, संकल्प होगा। और जब संकल्प होगा तो यहाँ पर किस प्रकार से टूटेगा, तो समधन कल्प से टूटेगा। समधन कल्प मतलब व्यंजन संधि में, ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे अंतिम, है ना, अंतिम दिया है और अंतिम की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अंत धन इम, है ना, क्या बनेगा, अंत धन इम बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गजानन में कौन सा समास है, गजानन में समास है, और गजानन में जो समास होता है वो कौन सा होता है। तो आप कहेंगे सर गजानन में समास होता है बहुब्रीहि समास होता है, अर्थात विशेष अर्थ आपका निकालता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगला दिया गया है कि मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण आपको बताना है।
यहाँ पर बताइएगा कौन सा क्रिया विशेषण हो सकता है। तो भैया देखना तो आपकी ऑलरेडी क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्रिया विशेषण दिया गया है, नहीं शब्द होगा नहीं, मैंने शब्द होगा नहीं, तो बचा कौन सा है, ये जो आपका स्त्र शब्द आपका है यही आंसर बनेगा। इसका याद रखिएगा, एक प्रकार से ये निपात हो गया और यही निपात यहाँ पर क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में आपका दिया गया है, कौन सा शब्द है जो आपके स्त्रीलिंग में दिया गया है। और स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है खुमार, है ना, फिर दिया है खलिहान, फिर दिया है खाका, फिर दिया है खबर दिया गया है। तो आप कहेंगे सर खबर जो आपकी छपी है वो कैसी है, स्त्रीलिंग में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो सी आ रहा है यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी देखा जाए तो कुछ आपके शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हमेशा क्या होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ना ही होता है। हमने कहा था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए आपको अगर पहचान करना पड़े तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक विधि होती है जिसमें से यहाँ पर एक विधि होती है सर्वनाम, एक होती है विशेषण, एक होती है क्रिया। अर्थात हम लोग यहाँ पर लिंग का जो चुनाव कर सकते हैं वो 3 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे आपका सर्वनाम के आधार पर, कैसे, ये थोड़ा नया चीज़ आपको है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये नया चीज़ आपको बताने वाले हैं। वैसे कि आपने पढ़ा है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से है। तो याद रखिएगा कि लिंग का निर्धारण हम 3 प्रकार से करेंगे। एक तो आपका सर्वनाम के हिसाब से, सर्वनाम में होता है जैसे मेरा हो गया, है ना, मेरा हो गया या मेरी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए दूसरा आपका क्या होता है, तो दूसरा होता है विशेषण के आधार पर। विशेषण से भी हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे क्या होता है अच्छा और अच्छी, है ना, अच्छा कामा अच्छी। और यहाँ पर क्या होता है, तीसरा होता है क्रिया के आधार पर, क्या होता है, क्रिया के आधार पर रहा है ना, क्या रहा है और रही है। क्या होता है, कभी कभी आप लोग कोई शब्द बोलते हैं लेकिन वो लगा करता है, क्या लगा करता है कि नहीं हाँ ये शब्द ऐसा ही होता है, जैसे किताब अच्छी है ये तो ठीक है, लेकिन कोई कोई ऐसे वर्ड होता है कि आपको लगता है ये स्त्रीलिंग है लेकिन होता क्या है वो आपका पुल्लिंग होता है ना, वो लगता आपको क्या है स्त्रीलिंग। जैसे हमने बोला कि टेलीफोन कैसा है, बताइएगा, यहाँ पर अगर हम आपसे बोले टेलीफोन, टेलीफोन अगर पूछिए आपका कैसा है, स्त्रीलिंग में है या आपका पुल्लिंग में है, अब आप बताइएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, तो जब ऐसे क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं तो फिर ये 3 रूल आपके काम करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, या तो मेरा मेरी से होगा, या तो अच्छा अच्छी से आएगा, या तो रहा है रही से आएगा, है ना। अब आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो फंस नहीं सकते हैं। याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई शब्द है तो उसको वाक्य के साथ मेरा मेरी से आप लगाइए, नहीं बन रहा है अच्छा अच्छे से बनाइए, नहीं रहा है और रही है, ये 3 से आप लगाएंगे। ये टेलीविजन जो आपका होता है, याद रखिए क्या होता है, ये पुल्लिंग, क्या होता है, टेलीविजन जो आपका है पुल्लिंग है। टेलीविजन कैसी नहीं है, टेलीविजन कैसा है, याद रखिएगा ना, टेलीविजन खराब हो गया इस प्रकार से। लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में होता है टेलीविजन कैसी है, जैसे फर्श, है ना, क्या है फर्श जो आपका है, ये बताइए फर्श क्या है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको बड़ा दिक्कत कर देता है। आप लोग सोचते कुछ और हैं लेकिन होता कुछ है। यहाँ पर फर्श क्या है, फर्श यहाँ पर आप बोलेंगे अच्छी है, अच्छा है ना। यहाँ पर आप कहेंगे फर्श चिकनी है या चिकना है ना, फर्श चिकनी है या चिकना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को डुबा सकते हैं। तो याद रखिएगा जो फर्श आपका है चिकना है, फर्श क्या है तो चिकना है, और चिकना है तो ये आपका पुल्लिंग शब्द आपका बनेगा, क्या बनेगा, ये पुल्लिंग शब्द बनेगा, याद रखिएगा। क्लियर है ना, ठीक है ना। तो चलिए ये पॉइंट आपको यहाँ से थोड़ा बहुत आज क्लियर हुआ होगा। जब भी कभी डाउट होता था आज आपको ये थोड़ा क्लियर, थोड़ा पॉइंट हुआ। बाकी हम थ्योरी आपको पढ़ा देंगे तो उस थ्योरी से आपको और भी यहाँ पर हो जाएगा क्लियर। अगला दिया गया है, कह रहा है कि जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है। वाक्य में जहाँ सूरज निकलता है वो किस प्रकार का उपवाक्य दिया गया है। अब आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो जहाँ शब्द देखो लगा है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, अर्थात ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, क्रिया विशेषण आपका बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, और शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे शुद्ध वर्तनी दिया गया है आपसे प्रायोगिक या प्रायोगिक, प्रायोगिक या प्रायोगिक। तो आप कहेंगे सर प्रायोगिक होता है, क्या होता है, प्रायोगिक होता है, और प्रायोगिक होता है तो ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रायोगिक आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आज क्वेश्चन में तो गड़बड़े हो गए, बाकी और PDF ही नहीं लिए हैं, है ना। यहाँ पर आपके और जो क्वेश्चन थे वो गलती से आज शायद पूरे क्वेश्चन आपके नहीं लिए हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जितने हमने पढ़ा दिया है उसको ही आप आज एडजस्ट करना पड़े। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करके अगली क्लास में आइए, लड़ाई झगड़ा कम करिए, बातें कम करिए, अगली क्लास में बातें करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।